हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। So let us see what is the concept of inventory management and what is our objective. So we know that we make purchases of goods. It means goods, or we can say raw material is purchased by firm. And normally we have to consider what is total purchase per annum. So it means goods or raw material purchased by firm. So what is our annual requirement? So it involves some costs. So let us say what are costs of purchase of goods. So first cost of purchase is our purchase price. So second is when we place order for purchase of goods, we have to incur ordering cost. So ordering cost. So it includes mainly transportation cost. So sometimes we have to apply for a tender, so we have to incur expenses on tender. So this is called tender cost. These are costs of placing an order, and when goods have been purchased, so these are kept in godown, so we have to incur storage cost. So third is our storage cost. Storage cost is also called carrying cost. इसमें गुड्स को कैरी करने की हमारी कितनी कॉस्ट है, तो नॉर्मली जो स्टोरेज कॉस्ट है इसमें हम कंसीडर करते हैं एक तो आपके गोडाउन के जो एक्सपेंसिस हैं, और प्लस जो आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है इन्वेंट्री की कॉस्ट में, उसके ऊपर कुछ हमें इंटरेस्ट का लॉस होगा, विच इज कॉल्ड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू डिटरमिन so how much quantity of goods we have to purchase at one time so that total cost is minimized. तो टोटल कॉस्ट में आपने देखा तीन एलिमेंट्स हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। इट मीन्स अवर ऑब्जेक्टिव इज, so we have to determine so what quantity of goods to be purchased at one time so that total cost is minimized. इट मीन्स आपको डिटरमिन करना है कि कितनी क्वांटिटी आपको परचेज करनी है एट वन टाइम, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल क्वांटिटी। तो इसका प्रॉपर नेम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन शॉर्ट वी कैन से EOQ। तो अब देखिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप हाई क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं एट वन टाइम, और यू कैन परचेज लो क्वांटिटी। सो इफ़ यू परचेज, सपोज यू परचेज हाई क्वांटिटी एट वन टाइम और यू परचेज लो क्वांटिटी एट वन टाइम, तो उसका इफेक्ट्स क्या होगा? जब आप हाई क्वांटिटी परचेज करते हैं तो आपको गोडाउन की स्पेस की ज़्यादा चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट होगी इसमें, सो दैट विल बी क्वाइट हाई, ये आपकी हाई हो जाएगी। पर जब आप बल्क क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वन टाइम, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो प्लेस करने हैं, तो उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी, वो आपको ऑर्डर्स जो हैं कम प्लेस करने पड़ेंगे। इट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी लो, so ordering cost will be low. But in second case, when you purchase low quantity at one time, तो उससे कैरिंग कॉस्ट आपकी लो हो जाएगी, क्योंकि आपको कम क्वांटिटी स्टोर करनी है गोडाउन में, बट अब आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे, उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी हाई हो जाएगी। तो इट मीन्स हमें एक बैलेंस करना है इन बिटवीन, तो जो कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल है, तो आपको इस तरीके से इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है कि ये जो टोटल कॉस्ट है आपकी मिनिमाइज हो जाए। तो हम ये भी कहते हैं एट EOQ, एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, सो टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमाइज। यदि आपकी परचेज को सेम है, परचेज प्राइस को सेम ही है आपका, तो जो टोटल आएगा कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। और फिर ये मिनिमाइज कैसे होगा? एट EOQ लेवल, तो आपकी जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है, तो इट बिकम्स इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो लेट अस सी हाउ टू डिटरमिन दिस क्वांटिटी टू बी परचेज एट वन टाइम विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका एक फार्मूला है और उसके बेस से फिर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका देखिए फार्मूला है आपका, जिसे ये 2AO अपॉन C होल स्क्वायर रूट। तो इस केस में आपका जो ए है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट,
नॉर्मली आपको रिक्वायरमेंट मिलती है यूनिट्स में, किलोग्राम्स हैं, क्विंटल्स हैं, यानी कि जो ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो पर ऑर्डर आपकी कितनी कॉस्ट है ऑर्डर को प्लेस करने की, मेन इसमें आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सी है अब आपकी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हम लेते हैं पर यूनिट एंड पर एनम। कई बार कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दी होती है, देन कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, तो जो भी आपका परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस को हम शो करके हैं नॉर्मली पी से इनको कर दो परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। ये देखो परचेज प्राइस पर यूनिट है आपका, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी पर यूनिट पर एनम, क्योंकि परसेंटेज होती है नॉर्मली पर एनम होती है। फिर आप अपने फार्मूले में अप्लाई कर लीजिए, तो उससे आपके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, जो क्वांटिटी आपको परचेज करनी है तो वन टाइम में। देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट आर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब आपको कितनी ऑर्डर्स प्लेस करनी है पर एनम, उसका फार्मूला बनाते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी ए, उसको डिवाइड कर दो ईओक्यू से। फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट्स, तो ईओक्यू आ रही है कि एक टाइम में जितने यूनिट्स आपको परचेज करने हैं, जिससे कमिंग 4,000 यूनिट्स, इट मीन्स आपको पूरे साल में 3 ऑर्डर प्लेस करने हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इन्वेंट्री की। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर एनम। टोटल कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं आपके। नंबर 1 परचेज कॉस्ट कितनी है आपकी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो देखते हैं तीनों एलिमेंट्स वन बाय वन। तो परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू, तो बची अवर एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। उसका फार्मूला बनाते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट है ए इंटू पी, परचेज प्राइस है आपका पी। देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे इक्वल टू कितनी ऑर्डर्स आप प्लेस करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कैसे निकाले हमने, ए अपॉन ई ओ क्यू, तो आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ए अपॉन ई ओ क्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी ओ, विच वी हैव टेकन गेस, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर आपको कैलकुलेट करनी है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट होता है जैसे आज आपने इतनी क्वांटिटी परचेज की है ई ओ क्यू, और ये सारी क्वांटिटी आपकी डेली बेसिस पे कंज्यूम हो रही है, सेल हो रही है, तो आपको लेना है एवरेज स्टॉक कितने हैं आपके गोडाउन में, एवरेज स्टॉक, और उसके ऊपर आपको कैरिंग कॉस्ट पड़ जाएगी इनको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एवरेज होता है जितनी क्वांटिटी परचेज की है, तो ये धीरे धीरे आपकी कंज्यूम होकर लास्ट में जीरो हो जाएगी, तो एवरेज बन जाएगी ई ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज का फार्मूला है ओपनिंग, ये ओपनिंग परचेज जो आपने किया है प्लस क्लोजिंग हो जाएगा जीरो, से ई ओ क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 2, तो जीरो का कोई रोल नहीं है। इनको कर लीजिए कैरिंग कॉस्ट है आपकी सी, विच इज पर यूनिट पर एनम। फिर तीनों को ऐड कीजिए, वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी ऑफ इन्वेंट्री। तो टोटल कॉस्ट पर एनम, इट मीन्स फार्मूला बन गया आपका, जैसे ये ए इंटू पी प्लस, सो ए अपॉन ई ओ क्यू इंटू ओ प्लस ई ओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी, तो दिस इज अवर टोटल कॉस्ट पर एनम ऑफ इन्वेंट्री। तो आप देखेंगे एट ई ओ क्यू लेवल पर ये जो टोटल कॉस्ट है आपकी परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, तो दिस विल बी मिनिमाइज। इसमें एक और कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं वो कई बार, नंबर 4 कि कितने टाइम के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करने हैं, विच इज कॉल्ड अवर टाइम इंटरवल इन बिटवीन डिफरेंट ऑर्डर्स, मीन्स आफ्टर हाउ मच टाइम वी शुड प्लेस ए ऑर्डर। तो उसका फार्मूला है, देखिए आप डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, 365 डेज हैं आपके पर एनम, या आप मंथ्स ले सकते हैं, 12 मंथ्स हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए कितने ऑर्डर्स आपने प्लेस करने हैं पर एनम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। Let us see example 1। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट रुपये के 80 पर केजी,
कंपनी इंकर से हैंडलिंग कॉस्ट को ₹360 प्लस फ्रेट को ₹390 पर ऑर्डर है। ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंटरी रॉ मटेरियल इज ₹0.25 पर केजी पर मंथ है, इतनी 25 पैसा पर केजी पर मंथ है। इन एडिशन कॉस्ट को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी रॉ मटेरियल इज ₹12 पर केजी पर एनम। तो एक को कैरिंग कॉस्ट आपको ली है स्टोरेज की, और एक हमें ली है जो इंटरेस्ट का लॉस होगा वो आपको ली है पर एनम। एनुअल प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट 1 लाख यूनिट्स है एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमने प्रोडक्ट को यूज़ करने 2.5 kg से 1 यूनिट आपको मिल रहा है। तो आपको कैलकुलेट करनी है EOQ ऑफ रॉ मटेरियल। तो पहले देखते हैं, देखो आपको मेंशन किया गया था परचेज प्राइस है रॉ मटेरियल का ₹80। ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 360 प्लस से 390, टोटल लीजिए 750 पर ऑर्डर। फिर आपको मेंशन की है कैरिंग कॉस्ट, ये है 25 पैसा ₹0.25, ये पर केजी पर मंथ है, इनको 12 कर दीजिए, ये पर एनम बन जाएगी। और इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ेगी आपको ₹12 पर केजी पर एनम इंटू 12, जैसे 3 + 12 ₹15 पर यूनिट पर एनम। ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। अब आपको देखना है कि रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी आपको परचेज करनी है। एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसे ये एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चर करना है उसकी एनुअल प्रोडक्शन की है 1 लाख यूनिट्स, और 2.5 kg से आपका बनेगा, 2.5 यूनिट से आपको मिलेंगे 1 kg ऑफ मटेरियल से। तो आपको उसको डिवाइड कीजिए 2.5, तो इट मीन्स 40,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है। दिस इज योर ए। So now you have to calculate the EOQ of raw material and advise you how frequently should orders for procurement be placed। तो कितने टाइम के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। एक 360 डेज पर एनम। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने पूछा है इफ द कंपनी प्रपोज टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। लेकिन वो क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करते हैं, वट परसेंटेज डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। फिर आपको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो लेट अस सी नंबर 1, what is the EOQ। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए डायरेक्ट 2AO/C। दिस इज 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 750, कैरिंग कॉस्ट है आपकी 15, यानी कि इस अंडर रूट। तो दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स इन किलोग्राम टू बी परचेज। तो दिस इज कमिंग 80,000 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 15, तो दिस इज कमिंग 40 लाख। इसका कर दीजिए आप अंडर रूट, किसी कमिंग 2,000 किलोग्राम्स। टोटल रिक्वायरमेंट है आपकी 40,000 किलोग्राम, पर आपको एक टाइम में परचेज करना है 2,000 किलोग्राम। सेकंड ईयर आस्किंग कि कितने टाइम के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, ये बन जाएंगे आपके A/EOQ। तो एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 40,000 डिवाइडेड बाई 2,000, तो आपको 20 ऑर्डर्स प्लेस करनी है। बचेगा टाइम इंटरवल इन बिटवीन डिफरेंट ऑर्डर्स, 360 डेज आपको लेने हैं पर एनम डिवाइडेड बाई 20 ऑर्डर। सो 18 डेज, इट मीन्स आफ्टर एवरी 18 डेज वी विल प्लेस 1 ऑर्डर। अब आपको देखो 2 अल्टरनेटिव दिए हैं। देखिए आपको क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करते हैं, मीन्स हर क्वार्टर आपने कुछ परचेज करनी है, तो 4 ऑर्डर हो जाएंगे। तो उस केस में कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे बाकी टोटल कॉस्ट इन्वेंटरी अंडर 2 पॉलिसी। एक तो है हमारी EOQ पॉलिसी जिसमें कॉस्ट हमारी मिनिमाइज होती है, और एक है अब आपकी क्वार्टरली पॉलिसी। तो लेट अस प्रिपेयर अवर कॉस्ट स्टेटमेंट। तो 1 वी आर शोइंग EOQ पॉलिसी, और सेकंड हम शो करेंगे हैं क्वार्टरली पॉलिसी। तो टोटल कॉस्ट के लिए देखो परचेज कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहेगी, चाहे आप इसका कंपेरिजन ना भी कीजिए। परचेज कॉस्ट है आपकी 40,000 किलोग्राम से इंटू 80 रुपीज़ आपका प्राइस है, तो दिस विल बी 32 लाख। देन वी हैव ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो EOQ पॉलिसी में कितने ऑर्डर्स हैं आपके, जिसे कमिंग 20 ऑर्डर्स, उसकी कॉस्ट पड़ेगी 750। क्वार्टरली पॉलिसी में आपको सिर्फ 4 ही ऑर्डर प्लेस करने हैं एवरी क्वार्टर 4 इंटू 750, दिस विल बी अवर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 20 इंटू 750 15,000, और इस केस में है आपकी 3,000। देन वी हैव अ कैरिंग कॉस्ट। अब देखिए क्वार्टरली पॉलिसी में कितनी क्वांटिटी आप परचेज करोगे एट ए टाइम।
को क्वांटिटी भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल 40,000 kg हैं आपके, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो उसमें हम 10,000 किलोग्राम परचेज करेंगे एट वन टाइम। नाउ कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है, बाकी जो जितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है EOQ उसको बनाइए एवरेज इंटू सी। तो इस केस में हमारी जो क्वांटिटी है जिसे जो 2000 यूनिट्स है EOQ में, डिवाइडेड बाई 2, कैरिंग कॉस्ट की आपकी 15 रुपये, जिसे कमिंग 15,000। इस केस में आपकी क्वांटिटी परचेज है 10,000, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, इसी जो 5 इंटू दिस 75,000। सो व्हाट इज टोटल कॉस्ट कंपैरिजन के लिए, तो आप देखेंगे टोटल कॉस्ट में आपका डिफरेंस है। तो लेकिन से टोटल कॉस्ट अंडर EOQ पॉलिसी, जिसे कि 32 लाख 15 प्लस 15, 32 लाख 30,000। सेकेंड केस में 32 लाख 3 एंड 75, जिसे कमिंग 32 लाख 78,000। तो इसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो देखिए आपको इस पॉलिसी को इसके इक्वल करना है, मीन कॉस्ट दोनों में सेम हो जाए, तो इसमें हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। बट ये परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंट ऑफ डिस्काउंट टू बी अवेल्ड, तो कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए आपको? 78 माइनस 30, 48,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा आपको परचेज प्राइस के ऊपर। उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए आप, डिवाइडेड बाई 32 लाख इंटू 100। तो इतने परसेंट आपको डिस्काउंट जब मिलेगा तो दोनों ऑफर्स आपकी इक्वल हो जाएंगी, जिसे 1.5%। तो नेक्स्ट लेटेस्ट एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें देखिए क्या क्या मैंशन किए हैं। KL लिमिटेड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट M which has a quarterly demand of 8,000 units. Product requires a 3 किलोग्राम quantity of material X for every finished unit of a product. तो इसमें एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे क्वार्टरली हमें डिमांड दी है और एक यूनिट बनाने के लिए 3 किलोग्राम हमें चाहिए मटेरियल X। द ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इज, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल X है ₹20 पर kg, प्लेसिंग ऑर्डर 1000, कैरिंग कॉस्ट 15%। सो वी हैव टू कैलकुलेट EOQ फॉर मटेरियल X। तो पहले कैलकुलेट करते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल X। अब देखो जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है 8,000 यूनिट्स पर क्वार्टर, आपके पास है 4 क्वार्टर, ये उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और एक यूनिट बनाने में आपको लगेगा 3 किलोग्राम ऑफ मटेरियल इंटू 3 किलोग्राम, so this will be 96,000 किलोग्राम। देन इसी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये आपको दे रखी है ₹1,000। देन परचेज प्राइस इज गिवन ₹20 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट इज गिवन, कैरिंग कॉस्ट इज 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो परचेज प्राइस है आपका ₹20 इंटू 15%, इट इज ₹3 पर यूनिट पर एनम। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं EOQ फॉर मटेरियल X। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल X, फार्मूला है 2AO अपॉन C होल स्क्वायर रूट। एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 96,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 1000, कैरिंग कॉस्ट है आपकी ₹3। जिसकी कमिंग 8,000 kilograms. Now get asking, should the company accept the offer of 2% discount better supplier if he wants to supply the annual requirement of material action for equal quarterly installments? देखो अब आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं, एक है EOQ पॉलिसी और एक है आपकी क्वार्टरली पॉलिसी, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो क्या हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? तो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट पर एनम। तो फर्स्ट हम एक कॉलम बना रहे हैं EOQ पॉलिसी एंड देन एक डिस्काउंट पॉलिसी। तो पहले इसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रहे हैं। देखो परचेज प्राइस कितना है आपका P, ये है ₹20 EOQ पॉलिसी में। अब इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जिसे जबर 2%, तो इट मीन्स आपका परचेज प्राइस आ जाएगा 20 माइनस 2%, इट मीन 19.60 रुपीज़। तो इससे कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट ही आपकी 15% है, यहाँ पर आएगी 20 इंटू 15%, ₹3। इस केस में आएगी आपकी 19.6 इंटू 15%। So carrying cost will become 19.6 into 15%, 2.94. And what is our quantity purchase at one time EOQ? इस केस में को है 8,000 किलोग्राम्स और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं आपके? नंबर ऑफ ऑर्डर्स से ये एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ।
इसमें बनेंगे आपके 96,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाई 8, तो ये जा रहे हो 12 ऑर्डर्स। इसमें पहले ही दिए आपको कि क्वार्टरली 4 ऑर्डर्स आपको प्लेस करने हैं, तो इससे आपकी EOQ आ जाएगी 96,000 डिवाइडेड बाई 4, 24,000 किलोग्राम आपको परचेज करना है तो वन टाइम। अब कैलकुलेट करते हैं इनकी टोटल कॉस्ट। ये 2 पॉलिसी चल रही हैं आपकी। सो टोटल कॉस्ट अमाउंट है रुपीज़ में। सो फर्स्ट वी हैव परचेज कॉस्ट। तो फर्स्ट केस में परचेज कॉस्ट है 20 और एनुअल रिक्वायरमेंट है 96,000 इंटू 20, तो किसी 96 इंटू 20 19,20,000। फिर अब देखिए आपकी आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो EOQ पॉलिसी में नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं आपके 12 और ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 1000, so it will be 12,000. Then we have carrying cost. इसका फार्मूला है एवरेज स्टॉक EOQ 8,000 डिवाइडेड बाई 2, कैरिंग कॉस्ट है आपकी 3 रुपीज़, दिस इज 12, इसका टोटल कीजिए आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। डिस्काउंट पॉलिसी में आपकी परचेज कॉस्ट है 96,000 इंटू 19.60, इसमें आपको मिल गया डिस्काउंट 2%, तो 96,000 इंटू 19.6, तो किसी कमी 18,81,600, बट फिर भी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आपके ऑर्डर्स हैं 4 ऑर्डर्स, तो दिस विल बी 4 इंटू 1000, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 4000। कैरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक है अब आपका क्वांटिटी है 24,000 डिवाइडेड बाई 2 और कैरिंग कॉस्ट आपकी 2.94, दिस विल बी कैरिंग कॉस्ट, तो 2.94 इंटू 12,000 35,280, तो देन यू गेट योर टोटल कॉस्ट ऑफ ईच पॉलिसी। तो आप देखिए डिस्काउंट पॉलिसी में कॉस्ट आ रही है आपकी 35,280 प्लस 4,000 प्लस 18,81,600, तो जिससे कमी 19,20,000, तो 880। और EOQ पॉलिसी में आपकी टोटल कॉस्ट है 19,44,000, तो फिर डिस्काउंट पॉलिसी में आप देखेंगे टोटल कॉस्ट इज लेस, सो दिस इज बेटर, तो वी शुड एक्सेप्ट डिस्काउंट पॉलिसी, और एक्सेप्ट कर लीजिए डिस्काउंट पॉलिसी। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद फार्मूला ऑफ EOQ एंड हाउ टू डिटरमिन टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विद एग्जांपल्स। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।